मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मालेगांव के मौलाना उमर फारूकी साहब, उन्होंने कोल्हापुर की इस घटना के बारे में जो बयान दिया है, मुझे फख्र होता है, मेरा सीना चौड़ा होता है कि मेरे इस मुल्क में ऐसे उलमा इकराम, ऐसे मौलाना लोग हैं जो आज सीना तान कर, डट कर, जहां कहीं पर भी नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ किस तरह से वो अपनी जबान का इस्तेमाल करते हुए हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों की मुखालिफत करता रहूंगा। ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी ने कहा है कि विशालगढ़ का जो दर्दनाक वाक़या सामने आया है और मुसलमानों के साथ जो बदसलूकी वहाँ की गई है, जिस तरह मस्जिद पर हमला हुआ और कुरान पाक के नुस्खों को जलाया गया, ये निहायत दर्दनाक और अंदोहनाक वारदात है। इस सिलसिले में पुलिस इंतज़ामिया का रुख और रवैया और अहकाम बाला का तौर तरीक़ा दोनों अज़ियतनाक और दुख देने वाला है। इससे पहले भी रियासत में कई दर्दनाक वारदातें हो चुकी हैं, मॉब लिंचिंग की शक्ल में भी और मुसलमानों की दुकानों पर बुलडोज़र चलाने की सूरत में भी। बेकसूर मुसलमानों की गिरफ्तारी भी एक संगीन मसला है। अब भी सैकड़ों की तादाद में मुसलमान और ख़ास तरीके पर नौजवान जेल की सलाखों के पीछे हैं। हर चंद दिन के बाद कोई न कोई दर्दनाक वारदात सामने आ रही हैं। बकरीद के मौके पर मुख्तलिफ इस शहरों में जिस तरह की वारदातें हुई हैं और पुलिस इंतज़ामिया का जो रवैया सामने आया, नीज़ फ़िरक़ा परस्त ताकतों ने कानून को आड़ लेकर जो लाकानूनियत की, इससे भी फ़िक्र और तशवीश में इजाफ़ा हुआ है। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र रियासत महाराष्ट्र की सतह पर मुसलमानों की इज्तिमाइयत कायम होना ज़रूरी है। मुल्क की कई रियासतों में इमारत शरिया का निज़ाम कायम है, जिसके अपने फ़वाइद और बेहतर असरात व समरात भी हैं। अब वक्त आ चुका है कि महाराष्ट्र में भी मुसलमानों की इज्तिमाइयत और तंज़ीम क़ुव्वत को इमारत शरिया के उन्वान से मजबूत किया जाए।